रात को शाम को हम लोग बैठे थे पूरी कमेटी, तो एक भैया किसी बड़े कथावाचक के वीडियो के विषय में बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि किसी लड़की ने उन कथावाचक से पंडाल में प्रश्न पूछा था कि शिवलिंग पर जितना दूध दही बर्बाद किया जा रहा है उतना किसी गरीब को क्यों न पिलाया जाए नालियों में बहाने की अपेक्षा। तो उन कथावाचक ने उनको उत्तर दिया था कि महादेव भी हमारे हैं, दूध भी हमारा है, हम बहाएं, तुम्हें क्या फर्क। उत्तर तो अच्छा है, पर और अच्छा हो सकता है। मैंने उस समय कहा था बाद में इस बात को, और अच्छा हो सकता है। महादेव हमारे हैं, दूध हमारा है, हम उन पे चढ़ा रहे हैं, केवल ये कोई रीज़न नहीं है। प्रैक्टिकली साइंटिफिकली रीज़न है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब आप मर जाते हो तो इन 5 तत्वों में विलीन हो जाते हो। आपका अग्नि तत्व अग्नि में चला जाता है, जल तत्व जल में चला जाता है। इसीलिए मृत्यु के उपरांत की पूरी विधि है कि अस्थि को जल में ही बहाना है, शरीर को अग्नि में ही देना है। ये कार्य मिट्टी पर होना चाहिए। अर्थी बांस पर बंधती है जो पृथ्वी तत्व को धारण करता है। मंत्र पढ़े जाते हैं, आकाश में विलीन हो जाती है, हवाओं में वो उड़ जाती है। अब उस आत्मा का बिखराव हो गया। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप थे, फिर आपका 5 तत्वों में बिखराव हो गया। अब आप बट गए। अब आप बटे हुए इकट्ठे होंगे। कोई उस अग्नि को लेगा जिसमें आप थे, कोई उस जल को पिएगा जिसमें आप थे। नदियों से होकर, स्रोत से होकर, कुओं से होकर, नलों से होकर कहीं न कहीं वो पानी जाएगा किसी के पेट में जिसमें आप हो। कोई उस आकाश को धारण करेगा ध्यान के द्वारा जिसमें आप हो। कोई उस वायु को नासिका के द्वारा ले जाएगा जिसमें आप हो, और कोई उस अन्न को खाएगा जिस मिट्टी में आप हो। और फिर इस तरह आप कहीं 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 बटेंगे। आपके उस बंटने में, बात भारी तो नहीं हो रही, समझ में आ रही है ना? आपके उस बंटने में आपका 50% से ज़्यादा हिस्सा जिस पिता के वीर में इकट्ठा हो जाएगा, आप वहाँ पर मौजूद हो जाओगे। वो माँ के शरीर में पहुँचेगा। लेकिन उस समय आप अकेले नहीं होगे। उस समय 10-20 हजार उसी वीर में सम्मिलित होंगे जो माँ के गर्भ में जा रहे हैं। उसमें से संघर्ष होगा। पता नहीं आप जीतोगे या कोई और जीतेगा, पर अगर आप जीत गए, आप माँ के गर्भ में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर धीरे 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 आपकी यात्रा शुरू होगी। फिर माँ जहाँ हवाओं में सांस ले रही है, वहाँ से कुछ इकट्ठा हो रहा है। जिन जगहों पर जा रही है, वहाँ से कुछ इकट्ठा हो रहा है। जो सोच रही है, जो विचार कर रही है, वहाँ से कुछ इकट्ठा हो रहा है। इस तरह आप भरेंगे, इस तरह आप पूरे होंगे। 1 बल्ब की रोशनी और 10 बल्ब की रोशनी इकट्ठी होती है तो अधिक होती है। आप अकेले नहीं होंगे, और भी आप में इकट्ठे होंगे, पर आप अधिक होंगे और थोड़े होंगे। फिर आपका शरीर पनपेगा और आप इस धरती पर जन्म लेंगे।
जब आप इस धरती पर जन्म लेंगे तब आपके जो जो 5 तत्वों में से आपकी आत्मा का हिस्सा या आपका हिस्सा जहाँ जहाँ रह गया था आप उसे पूरा करेंगे। तो जब आप किसी श्याम वर्ण की शिवलिंग पर या श्वेत वर्ण की शिवलिंग पर गाय का दुग्ध अभिषेक करते हैं या गंगा जल लाकर चढ़ाते हैं तो आपका जो छूटा हुआ पृथ्वी तत्व था और जो आपका छूटा हुआ जल तत्व था वो आकर के इकट्ठा हो जाता है और आप पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए रुद्राभिषेक अनिवार्य होता है। आप जब यज्ञ करते हैं तब उस यज्ञ की अग्नि में से आपको अग्नि तत्व में जहाँ आप थे वहाँ से आप पूरे होते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तब आप आकाश तत्व में जितने बिखरे हुए थे उतने पूरे होते हैं। जब आप किसी तीर्थ में प्रकृति के निकट जाते हैं तब आप वायु तत्व में जितने बिखरे हुए थे उतने पूरे होते हैं। इसीलिए एक मुक्त महापुरुष को इन 5 तत्वों की यात्रा को पूरा करना पड़ता है और जिस दिन वो पूरा हो जाता है उस दिन वो मुक्त हो जाता है, उस दिन वो मुक्त हो जाता है। ये सर्किल है, यही सर्किल है साधना का। लेकिन इसको समझने के लिए आपको यात्रा पिछले जन्म से शुरू करनी पड़ेगी। आपको याद होना चाहिए आपका पिछला जन्म कहाँ था। और याद करने के तरीके हैं साधना के द्वारा, कुछ ध्यान विधियों के द्वारा, या आपको हिप्नोज करके भी याद दिलाया जा सकता है। और ज़रूरी भी नहीं कि आप याद करें, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि याद करें। हो सकता है याद करने के बाद और आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, पर याद करने से इतना होगा कि आपको कम से कम कंफर्म हो जाएगा कि कहीं और भटकना नहीं है। पहले भी भटका था, आगे भी भटकना है, अब का फ़ायदा और भटकवे थे। तो वैराग्य जो है दृढ़ हो जाएगा। हर एक चीज़ की साइंटिफिक रीज़न है। अगर हम चोला चढ़ा रहे हैं हनुमान जी पर उसका भी मतलब है, रुद्राभिषेक कर रहे हैं उसका भी मतलब है। और रही नाली में फैलने की बात, तो ये जो फैलने वाली परंपरा है ये ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 100-150 साल पहले से शुरू हुई है, या 200 साल अधिक से अधिक मान लो। अंग्रेजों के राज्य से पहले का अगर आप इतिहास का खोलेंगे, क्योंकि हमारे तो इतिहास में बहुत छेड़छाड़ हुई है ना, उससे पहले की अगर पूजा पद्धति निकालेंगे तो आपको पूजा पद्धति में प्राप्त होगा, धर्मशास्त्रांग खोल कर देखना आपको उसमें प्राप्त होगा। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब अभिषेक होता था तो जलेरी के नीचे पात्र रखा जाता था और जितनी देर दूध चढ़ाया जाता था उतनी देर वो जलेरी से होकर पात्र में दूध इकट्ठा होता था। उस दुग्ध को सालिग्राम एक विशेष पत्थर है, चुंबकीय शक्ति वाला पत्थर है, एक ऐसा पत्थर है कि वो किसी की भी ऊर्जा को तुरंत जगाता है। सालिग्राम को मुट्ठी में बांध के अगर कोई घंटा भर भी बैठ जावे तो उसकी ऊर्जाओं में विस्फोट होता है, अनंत ऊर्जा होती है असली सालिग्राम के पत्थर में। सालिग्राम से जब दूध को छुआया जाता था तो वो दूध चूंकि रुद्राभिषेक होकर आ रहा है, शिवलिंग पर चढ़कर आ रहा है, शिवलिंग भी विशेष पत्थर से ही बनाई होती थी, ऐसे किसी भी पत्थर से तो शिवलिंग नहीं बनता था, विशेष पत्थर से ही शिवलिंग बना होता था। जब उस पर गाय के शुद्ध दूध का रुद्राभिषेक होता था तो भीतर में तो ये क्रांति होती थी कि उस व्यक्ति के ऊर्जा तंत्र में विकास होता था, उसकी मानसिक शक्ति, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा शिखर पर पहुंचती थी और सांसारिक अर्थों में ये लाभ होता था कि उस सालिग्राम से छुआए हुए दूध को जो भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करता था उसका रोग समाप्त हो जाता था, उसकी आयु बढ़ जाती थी, ऐसा। और इन चीज़ों को जानना जनवाना चाहिए था, लेकिन मजबूरी ये थी कि अब स्कूलों में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, अब स्कूलों में कुछ और ही पढ़ाया जाता है।
इसीलिए इन सारी चीज़ों को आप जानते नहीं हैं।